बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। नाज़रीन, आज एक तो लतीफ़ खोसा साहब के बारे में इतलात हैं कि वो इमरान खान को प्यारे हो गए, और दूसरा ताजरों से जो करवाया जा रहा है, ये ऐसे लग रहा है जैसे इलेक्शन को मुलतवी करने की या आगे लेकर जाने की तैयारियां हैं। अब ये समझ नहीं आ रही कि ये क्या किया जा रहा है। और दूसरी जानब जस्टिस मुज़ाहिर ने ये सारा भांडा फोड़ के रख दिया कि हो क्या रहा है, ये निज़ाम कैसे जो है वो नंगा हो गया है। क्योंकि अब उन्होंने भी इस निज़ाम के बारे में सवालिया निशान उठाए, वो कैसे शराफिया जो है सियासी वो कैसे अपना हरकत में आ रही है। ये मैं पिछले वीलॉग्स में भी बताता रहा हूँ कि ये पूरा इन्होंने जकड़ा हुआ है, ये बाकायदा फील्डिंग सेट की गई। सबसे पहले बात करते हैं लतीफ़ खोसा साहब की। लतीफ़ खोसा साहब का जो ट्विटर पर पैगाम चल रहा है, और ट्विटर पर मुख्तलिफ ज़राए से ये खबरें मिल रही हैं कि तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली है, अब मेरा पीपल्स पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और मैं आपको एक और बात बताता चलूँ, अगर तहरीक इंसाफ में जैसे ही वो शमूलियत का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान करते हैं तो वो आपको नज़र आएगा, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी उन्होंने करनी है। लेकिन ज़राए बता रहे हैं कि उनका मामला फाइनल हो चुके हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये मुशावरत जारी थी। तो आइंदा आने वाले दिनों में वो लड़ेंगे भी मियां नवाज शरीफ साहब के सामने इलेक्शन, ये बात आप याद रखें। और मुझे डर है कि ज़मानत ज़ब्त हो जाएगी। जो हालात मियां साहब के जा रहे हैं, जिस तरह निज़ाम जो है वो बरहना हुआ है उनको सपोर्ट करते हुए, तो अवाम का गुस्सा उस पर बहुत शदीद है और वो शिद्दत इख्तियार करता चला जाएगा। आप देखें कि हर हवाले से इन्होंने जो है ना वो मियां साहब को हर हवाले से सहूलतें फ़राहम की हैं, और हर चीज़ जो है वो साबित कर दी कि जनाब ये तमाम गवाहान ये वो सब कुछ जो है बंदूक की नोक पर आप उसे कह लें कि उन्हें पीछे हटने पर मजबूर किया गया। जैसे आपके सामने ये देख लें कि तहरीक इंसाफ के जो लोग थे उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करवाई गई, उनसे जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की वैसे ही सारे गुनाह धुल गए। तो ये चीज़ें जब आवाम के सामने आई हैं तो आवाम की जो नफ़रत का इज़हार है इस निज़ाम से वो शिद्दत पकड़ता जा रहा है। और वैसे भी तहरीक इंसाफ अब पंजाब में आने जा रही है। अगर पंजाब ने वैसा रिएक्ट किया जैसा KPK ने किया तो फिर आप ये भूल जाएं। वैसे तो सब कुछ करने के बावजूद भी, मियां साहब को शेरवानी देने के बावजूद भी ये पहननी नसीब होती हुई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि अगर आवाम पर जाएंगे तो ये मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि ग्राउंड पर सूरत हाल जो है वो बड़ी क्लियर है। अब तो इनके अपने दानश्वर भी कहना शुरू हो गए हैं कि सारी सूरत हाल जो है ना वो इनके हाथ से निकल चुकी है। जब असल तारीख लिखी जाएगी ना, ये मैं आपको बात बता दूं कि असल तारीख में ये होगा कि पाकिस्तान की तबाही की वजूहात पूछी जाएंगी, और पाकिस्तान की तबाही की वजूहात में सबसे ज़्यादा जो सारे रास्ते जाते होंगे ना जिस तरफ, वो निकलेंगे लंदन प्लान की तरफ। क्योंकि पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ जो है वो भी बिल्कुल फारिग हो गया। अब टोटल आपकी जितनी भी ब्यूरोक्रेसी है वो सारी की सारी जो है तमाम के तमाम अदारे जो हैं वो सारे बेनकाब हो चुके हैं इस हवाले से, क्योंकि मियां साहब की सहूलतकारी इतनी ज़्यादा की गई है कि इस चीज़ का भी ख्याल नहीं रखा गया कि आइन और कानून पहले तो होता था छुपे ढके लफ्ज़ों में सारे मामला किए जाते थे, लेकिन ये पहला मौका पाकिस्तान की तारीख में हुआ कि भाई हमने तो यही बंदा देना है और यही बंदे को ऊपर मुसल्लत करना है। लेकिन अवाम इस बार डट चुकी है, अवाम ने ज़िद पकड़ ली है, अवाम जो है वो एक तरफ खड़ी है, जिसकी वजह से ये होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। वरना इससे पहले जितने मामला होते थे इस्टेब्लिशमेंट एक बयानिया देती थी और उस पर सारे मामला हो जाते थे। एक शख्स को मुसल्लत करने के लिए आप अंदाज़ा करें रियासती कानून की धज्जियाँ उड़ा दी गई और बेआइन कर दिया गया इस मुल्क को। आप अपने बड़े से बड़े जो है अदालती निज़ाम के इदारे को से लेकर छोटे से छोटे तक को ले लें, सारे मामला यहाँ तक के आपके सामने है कि निज़ाम इंसाफ पे जो मुंसब बैठे हैं वो ये कहते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और जान छुड़वा लें अपनी। मतलब कि ऐसा बोंडा मजाक
कभी भी पाकिस्तान के साथ नहीं किया गया। इतना ओपन होकर ये मामला नहीं किए गए जितने ये किए गए हैं इस मरतबा। और अब देखें, आप ताजरों से कहलवाया जा रहा है कि निगरान सेटअप को आगे जारी रखें। मखसूस लोग होते हैं जिनको ये कहा जाता है कि आप ये कहें, ताजरों का मुतालबा आ गया। ओ भाई, मुल्क का सत्यानाश हुआ पड़ा है, कारोबार है कोई नहीं। आप अंदाज़ा करें, बेरोज़गारी है कि वो सर चढ़कर बोल रही है। पढ़े लिखे नौजवान जो हैं वो बेरोज़गार बैठे हैं, कोई जॉब मिल नहीं रही। और जिनके पास थोड़े से भी ज़राए हैं वो बाहर की मुल्क जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो है वो अजीबोगरीब मुतालबे करवाए जा रहे हैं। ये समझते हैं कि अवाम को समझ नहीं आ रही, असल में इनको समझ नहीं आ रही, अवाम को सब समझ आ चुकी है। और एक और आप देखें कि तमाम तर जो है वो हरबे इस्तेमाल किए गए और किए जा रहे हैं ताकि मियाँ साहब जीत जाएं। हर कोशिश की जा रही है कि मियाँ साहब किसी तरीके से जीत कर उनको बिठा दिया जाए। और ये PDM2 जो टोला है पूरा, आप देखें, ये नूरा कुश्ती खेलते हैं, वक्त ने साबित कर दिया। एक राव अनवार की मार थे ये। एक राव अनवार का इंटरव्यू आया, उसके बाद जरदारी बिलावल सजदे में गिर गए। वो कहते हैं ना, नादां गिर गए सजदे में जब वक्त क़याम आया। तो ये वो लोग हैं जिनके अपने पल्ले कुछ नहीं है। और इस बात की तस्दीक कि निज़ाम कैसे यरगमाल बना हुआ है, ये तो जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब ने भी कर दी है। उन्होंने कहा सियासी इशराफिया के हाथों खेलने से इनकार पर नताइज भुगत रहा हूँ। तो जो बंदा नहीं झुकेगा उसके साथ ये सलूक किया जा रहा है। लेकिन ये कब तक? याद रखें, जुल्म का निज़ाम ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता। जुल्म का निज़ाम जो है वो अल्लाह ताला की पकड़ में आ जाता है। और याद रखें कि जुल्म अल्लाह ताला को काबिल बर्दाश्त नहीं है, चाहे वो कोई भी करे। तो ये जो जुल्म है ना, कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है। और भी बहुत सारे अक़वाल हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस हवाले से। और जो निज़ाम इंसाफ है वो हम देख लें, जो जिस तरह की सूरत हाल हो चुकी है तो वो हमारे सामने है। दूसरी जंग अज़ीम में आप देखें, बरतानिया में जब बमबारी हो रही थी, हिटलर चढ़ दौड़ा था, तो उन्होंने अपने वज़ीर आज़म से पास गए कि ये मामला था। उन्होंने पूछा क्या हमारा निज़ाम इंसाफ सही काम कर रहा है? उन्होंने कहा जी अदालतें बिल्कुल सही इंसाफ कर रही हैं। तो उन्होंने कहा फिर इस मुल्क को कुछ नहीं होता। तो याद रखें, निज़ाम इंसाफ बेस करता है। और यही बात इमरान खान करते हैं कि दो निज़ाम नहीं, एक निज़ाम होना चाहिए जिसके नीचे, उस कानून के नीचे तमाम लोग आएँ। ये नहीं कि मियाँ साहब आए तो जेल की वाह भी ना लगे। जनाब, पहले वो चोर डाकू थे, अब वो बिल्कुल पाक पवित्र और फरिश्ते हैं। और कुछ जजेस जो हैं वो उनके बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं, कहते हैं जी फलां जजेस ने किया। तो अगर किसी जजेस ने, अगर वो 5 रुकनी बेंच ने फैसला गलत दिया तो क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? ये तो सवालात है ना। अगर मियाँ साहब के साथ ज्यादती की गई, वैसे तो मियाँ साहब के साथ ज्यादती नहीं हुई, मियाँ साहब तो एक रसीद नहीं पेश कर सके। तो ये अब कौम तो सब कुछ जान चुकी है। इसी तरह ब्लैकमेल जरदारी ग्रुप भी हो रहा है। इसी तरह फजलुर रहमान तो वैसे ही आपको मालूम है कि जहाँ से हलवा मंडा लबेगा वहाँ पर जाएंगे ये। तो ये जो सूरत हाल है, निज़ाम तो वैसे ही बुरी तरह एक्सपोज हो चुका है और अवाम इस पर डट कर खड़ी हो गई है। और आइंदा आने वाले दिनों में आप देखेंगे बड़े बड़े लोग जो हैं वो तरीके इंसाफ को ज्वाइन करेंगे जैसे ही अवामी रद्द अमल पंजाब में आना शुरू होगा। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह।